हैं सब राजा। परिणाम क्या होगा? समस्त राजा मार दिए जाएंगे। ये इनके द्वारा घोषणा की गई। कब? जब समाज से विलग ना हुआ तब। मैं विचार करने लगा कि यदि समाज से उसे विलग ना किया गया तो बात फिर इन सब राजाओं पर है, राजा मार दिए जाएंगे। अब सोच रहा हूं, विचार किया। विचार करने के बाद एक चिंतन हमारे हृदय में आया। सोचा चलो स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाए। संसार में भगवान शंकर के एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम मार्कंडेय ऋषि था। शायद लगभग सभी लोग जानते होंगे। मार्कंडेय ऋषि जो थे, उनके पिता मार्कंड को कोई संतान नहीं थी। एक बार उन्होंने ऋषियों से कहा कि क्या हमें कोई संतान नहीं होगी? हमें तो कोई संतान ही नहीं है। आप कृपा करें कि किसी भी तरह हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो ऋषियों के द्वारा यह कहा गया कि देखो, जब हम तुम्हारे मस्तक की रेखा अर्थात भाल को पढ़ते हैं तो उनमें स्पष्ट है कि तुम्हें संतान का सुख ही नहीं है, अर्थात तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ऐसा कोई उपाय है कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए? समस्त ऋषियों के द्वारा कहा गया, हाँ, यदि भगवान शंकर की कृपा तुम पर हो जाए तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भगवान शंकर है कैसे? तो बताया गया, भावी मैथ सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो होनहार को भी मेट सकते हैं। द्वितीय उनके विषय में कहा जाता है, आश दोष तुम ओवर डानी, आरती हरो दीन चल जानी। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत शीघ्र वरदान भी दे देते हैं। उन्होंने विचार किया, चलो संत महात्माओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जब हमें ये बताया गया है तो क्यों ना हम भगवान शंकर का आराधन करें। उनके द्वारा भगवान शंकर की भक्ति की गई और भक्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें मिला क्या? भगवान शंकर ने उन्हें एक संतान दी। अब समस्या ये थी, वह संतान केवल 5 वर्ष के लिए दी गई कि 5 वर्ष के बाद यह संतान अर्थात तुमसे इनका संबंध विच्छेद हो जाएगा, अर्थात ये संतान समाप्त हो जाएगी। उन्होंने विचार किया, चलो संतानहीन होने से अच्छा है कम से कम एक संतान तो हमें प्राप्त हो गई। मार्कंडेय जी का जन्म हुआ। अब उनके पिता को एक चिंता सताने लगी। अब चिंता क्या सताने लगी? सोचने क्या लगे कि इसकी तो अल्प आयु है, 5 वर्ष के बाद ये समाप्त हो जाएगा। अब उन्हें कष्ट इस बात का सताने लगा कि हमारे संतान की आयु अल्प ना रहकर दीर्घ आयु कैसे हो जाए। फिर वो ऋषियों के पास गए, फिर विनती की गई कि हे श्रेष्ठ, कम से कम आप ये बताएं, हमारी संतान अल्प आयु है, अब दीर्घ आयु कैसे हो? हम चाहते कि हमारी संतान दीर्घ आयु हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर सब कुछ कर सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। धीरे धीरे उस बालक की आयु के अंत का समय आ गया। 5 वर्ष पूर्ण होने को आए तो जानते हो, उस बालक के द्वारा भगवान शंकर के समीप जाकर अर्थात भगवान शंकर की पिंडी को पकड़ लिया और पिंडी को पकड़ भगवान शंकर के नाम का आराधन करने लग गया। जब आराधन करने लग गया, भगवान शंकर को पकड़ लिया। अब विचार करो, काल जब उसकी आयु समाप्त होने का दिन आया तो काल उसके समीप आया लेने के लिए, लेकिन काल भी भगवान शंकर के उस अभेद चक्र को भेद नहीं सका, अर्थात काल भी हार कर चला गया, लेकिन मार्कंडेय जी के प्राण को नहीं ले सका। कारण क्योंकि मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर को पकड़ रखा था और भगवान शंकर की जिस पर कृपा हो जाए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है।
अब विचार मैं ये कर रहा हूं, जब मार्कंडेय जी के द्वारा भगवान शंकर के पिंडी को पकड़कर काल भी हार कर चला गया, प्राण नहीं ले पाया, काल हार कर चला गया, केवल उन्होंने भगवान शंकर को पकड़ा था। लेकिन जिस धनुष का आज खंडन हुआ है, इस धनुष को तो भगवान शंकर ही पकड़े रहते थे। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, उनके द्वारा जब भगवान शंकर की पिंडी को पकड़ा गया और काल नहीं ले जा पाया और भगवान शंकर स्वयं इस धनुष को पकड़े रहते थे, फिर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष कैसे तोड़ दिया? भाई भगवान शंकर जिसे पकड़े रहते थे, तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष कैसे तोड़ दिया? आखिर ये धनुष टूट कैसे गया? ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए महात्मन, आपके क्रोध करने का कारण केवल धनुष का टूटना है, तो बहुधन ही तोरे लड़काई कभौ ना असर सिकीन गोसाई। हे गोसाई, लड़काई अवस्था में मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, आपने असरस कसरस जैसी रिस आज आप कर रहे हैं, ऐसी रिस नहीं की। तो जानना चाहता हूं, यह धन पर ममता की हेतु। तुम जानना चाहते हो, तुम्हारे वाक्यांशों से ये मालूम देता तुम्हें अधूरी जानकारी है। मार्कंडेय ने अकेले पिंडी को ही नहीं पकड़ा था, अपितु मार्कंडेय ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन भी किया था। और इसमें सुधार करो, मार्कंडेय ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन भी किया था। जो उन्हें मंत्र दिया गया था, कौन सा मंत्र दिया गया था? तो उत्तर मिलता है महामृत्युंजय मंत्र, या यूं कह दे मृत्युंजय मंत्र दिया गया था, जो मृत्यु को पर भी जय प्राप्त कर लेता है। और ये मृत्युंजय मंत्र कौन है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है, ये उनके गुरुजी ने दिया और कहने लगे तुम इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना। तो मार्कंडेय के द्वारा निरंतर जाप किया गया था। धनुष ने कोई जाप नहीं किया, चूंकि धनुष के गुरु ने धनुष को कोई भी आज्ञा नहीं दी थी। पहले तो ये समझो, ठीक? तुम्हारा ये प्रश्न बना कि यहां पर भगवान शंकर इसे पकड़े रहते थे, आप तो नहीं पकड़े, पकड़े रहते थे और पकड़े रहे हैं, अंतर हो जाएगा, ठीक? पहले तो तुम यहां से उत्तर ले लो। और तुम्हें ये ज्ञान नहीं है, व्यक्ति और वस्तु में बहुत अंतर होता है, व्यक्ति और वस्तु में बहुत अंतर होता है। महात्मा मार्कंडेय मृत्युंजय मंत्र का जप करते थे। क्या इसको मृत्युंजय मंत्र के जप की किसी ने आदेश दिया है? अगर आदेश दिया हो और फिर बताना ये टूट गया, तब हम तुम्हारी बात को पूरा पूरा सही मानेंगे। और जब इसको किसी ने आदेश नहीं दिया, इस पर बल का प्रयोग किया गया और कसकल बल का प्रयोग किया गया, तब ये धनुष टूटा है। ये बताना कि धनुष तोड़ने वाले ने इस पर बल का प्रयोग नहीं किया, ठीक है? अस्तुरेन बालक काल बस बोलत तो इन समहारी धनुहि समति पुरारी धन विदित सकल संसार। सभी लोगों ने सुना महाराज, मैंने मेरी वार्ता करने का तात्पर्य ये नहीं था कि उनके द्वारा मंत्र का उच्चारण किया गया या इनके द्वारा मंत्र का उच्चारण किया गया, विषय ये नहीं है। आपने कहा ये वस्तु है, भगवान शंकर इन्हें पकड़े रहते थे। अच्छा, भगवान शंकर पकड़े रहते थे, भगवान शंकर से ये दूर हो गए। और व्यक्ति भगवान से दूर हो जाए तो व्यक्ति तन से दूर होता है, भगवान से क्या हृदय से दूर हो जाता है? भाई तन से तो दूर हो सकता है, हृदय से थोड़ी दूर होता है। और जब हृदय से दूर नहीं होता है तो भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान तो सदा ऐसे भक्त की रक्षा करता है। बोले कैसे? बोले जब बालक राखे मातारी, जैसे बालक
को एक माता रखती है, उसी तरह से भगवान हमेशा अपने भक्तों पर दया करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य कोई मंत्र वाला विषय नहीं था कि कौन सा मंत्र दिया गया, इन्हें मंत्र नहीं दिया गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि मार्कंडेय पर भगवान शंकर की कृपा थी, तो इस धनुष पर भगवान शंकर की कृपा नहीं थी। और जब भगवान की ही कृपा जिस पर ना हो और यदि वो नष्ट हो जाए तो फिर उसके विषय में क्रोध या आवेश में आने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं थी। टूट गया था, टूट जाने देते। फिर जिसने तोड़ा उसे देखने की भी आवश्यकता नहीं थी। भाई उससे हमें क्या लेना देना, जिस पर भगवान की ही कृपा नहीं है। और ऐसा कोई नहीं है कि जिस पर भगवान की कृपा ना हो, क्योंकि कारण रहित दयाल वो तो अकारण भी कृपा करते हैं और कारण से भी कृपा करते हैं। अब आपने कहा कि इस पर धनुष तोड़ने वाले ने बल लगाया तो ये टूट गया। अच्छा एक बात बताओ, मार्कंडेय जी के प्राण लेने काल आया था, क्या काल ने बल नहीं लगाया होगा? बल तो काल ने भी लगाया होगा, जितनी सामर्थ्य होगी पूरा किया होगा। लेकिन वहां काल की नहीं चली, क्योंकि कृपा भगवान शंकर की थी। और जब भगवान शंकर की थी तो काल का बल नहीं चला। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि वहां काल का बल नहीं चला और यहां तोड़ने वाले का बल कैसे चल गया? तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया? मैंने उत्तर दिया कि मार्कंडेय ने मृत्युंजय मंत्र का आश्रय ले रखा था और मृत्युंजय मंत्र का ये प्रभाव है, आज नहीं युग युगांतर रहेगा। मृत्युंजय मंत्र का जो आश्रय लेगा मृत्यु भी उसकी होगी तो उसकी टल जाएगी। ये मृत्युंजय मंत्र का सामर्थ्य है। हाँ, ये लीजिए 20 रुपए की मुद्रा धर्म सिंह युवा समाज सेवी अनुरागी जी लक्ष्मण जी के सुंदर प्रेम श्री चरण प्रदान करते हैं। रामलीला मंडल धन्यवाद देता है। ये मृत्युंजय मंत्र की सामर्थ्य है। जैसे संसार ये सारा भगवान शंकर का उपजाया है, क्योंकि भगवान शंकर के लिए कहा गया जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। ठीक, सबको उपजाने वाले हैं। तो क्या भगवान शंकर सबकी रक्षा करते हैं? तो सबकी रक्षा नहीं करते। जो जिस विधि से समर्पित होता है भगवान शंकर उसकी रक्षा किया करते हैं। और मार्कंडेय की रक्षा क्यों हुई? क्योंकि उसने मृत्युंजय मंत्र का आश्रय लिया था और धनुष ने मृत्युंजय मंत्र का आश्रय नहीं लिया। अब तुम्हारे लिए सीधा प्रश्न है कि अगर धनुष के द्वारा ऐसा कुछ हुआ होता, ठीक, अब तुम ये बता रहे हो, मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने बल का प्रयोग किया, और तो तुम कह रहे हो यमराज का बल और धनुष तोड़ने वाले का बल क्या समान है? क्यों? मैंने ये नहीं कहा समान है। तो फिर तुमने जबरदस्ती का मार्ग काहे बना रहे भाई? हमें समझ में ये नहीं आ रहा, आप जबरदस्ती का मार्ग काहे बना रहे हो? जबरदस्ती का कहा? मैंने ये थोड़ी कहा कि समान है। मैंने प्रश्न तुम्हें उत्तर दिया। मैंने ये कहा, एक क्षण, मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने कसकर बल का प्रयोग किया, ठीक? तो तुमने कहा कि बल का प्रयोग तो वहां भी किया गया था। कहा? जहां काल प्राण लेने आया था। तो माने तुम दोनों की तुलना कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि यहां पर धनुष तोड़ने वाले ने बल का प्रयोग किया, तब धनुष यहां पर तोड़ा गया। वहां पर तुमने कहा कि काल भी प्राण लेने आया था, काल नहीं ले पाया। तो क्या तुम्हारी दृष्टि में काल और धनुष तोड़ने वाले दोनों की सामर्थ्य बराबर है? अगर दोनों की सामर्थ्य बराबर है तो फिर यहां पर राजा जनक ने जो धनुष तोड़ने वाले को उपाधि दी है वो गलत है। धनुष तोड़ने वाले को त्रिभुवन विजेता की उपाधि दी है, और काल तो त्रिभुवन तक सीमित है। काल त्रिभुवन क्या, काल तो एक लोक तक सीमित है। अब काल से कह लो स्वर्ग में तुम अपना प्रभाव डाल दो, तो स्वर्ग में प्रभाव नहीं डाल पाता है,
और धनुष तोड़ने वाले को त्रिभुवन जयी की उपाधि दी गई। तो राजकुमार लक्ष्मण कहीं न कहीं से तो भिन्नता है कि नहीं? भार्गव जी, हाँ, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। फिर ये उदाहरण क्यों दे रहे वो हो? धनुष तोड़ने वाला तो ऐसा है कि वो काल को भी जीत सकता है। जीत सकता है। हाँ, उसमें तो इतनी सामर्थ्य है। तो अब मेरा केवल कहने का तात्पर्य ये था हाँ। कि काल ने क्या बल नहीं लगाया, काल ने भी बल लगाया होगा। देखिए, काल के बल में और धनुष, तुम स्वयं एक और कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला काल को भी जीत सकता है। हाँ, तो माने कहीं न कहीं उस काल से अधिक बल का प्रयोग किया गया। काल से अधिक बल का प्रयोग किया गया माने जब काल से अधिक सामर्थ्यशाली है। हाँ। और उसने बल कैसे लगाया है? धनुष तोड़ने वाले ने बल कैसे लगाया धनुष पर? हम बताएं? हाँ, और क्या हम आप बताएंगे? बताएंगे। तुम बताओ, तुम यहाँ थे। पहले हमारी बात तो सुनो कम से कम। हाँ। मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाला काल को भी जीत सकता है, इतनी सामर्थ्य है तुम्हारी दृष्टि। अब सुनो, जैसे काल जरूरी नहीं है कि जो अधिक बलवान हो उसे उतना ही बल लगाना पड़े। तो देखो, एक पल, हाँ, तभी तुमसे पूछ रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले ने कैसे बल का प्रयोग किया। अति लाघव उठाए धनुलीना। अच्छा, और बस उसने उठा लिया। तो यहाँ लेप पर- चढ़ावत हाँ। खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब। अब देखना, तुम्हारी बात ने ही निर्णय कर दिया हाँ, कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष पर कसकर बल लगाया है। लेप चढ़ावत और खैचत गाढ़े। गाढ़े जो है, गाढ़े माने हल्के से। गाढ़े माने क्या होता है? गाढ़े माने कसकर होता है कि सामान्य? तो कसकर होता है। धनुष तोड़ने वाले ने कसकर बल का प्रयोग किया। तो तुम्हारी बात यहाँ सीधे सीधे कट रही है। अच्छा, यहाँ बात तुम्हारी सीधे सीधे कट रही है। तो इसका तात्पर्य ये है कि भगवान शंकर की कृपा होते हुए भी धनुष तोड़ने वाला इतना सामर्थ्यवान है कि फिर भी धनुष को तोड़ गया। भाई सीधी सी बात है। अब देखो, नहीं, अब देखो, नहीं सीधी सी बात है। और जब धनुष तोड़ने वाला इतना बलवान है तो फिर आप उसे शत्रु मान करके आप उससे जीत सकते हैं। क्यों? फिर शत्रु मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इतना बलवान भाई है कि देखिए, भगवान शंकर की कृपा भी हार गई। हमारी बात नहीं, सुनिए। सुनो, नहीं सीधी सी बात है। जब भगवान शंकर की कृपा धनुष तोड़ने वाले से हार गई तो फिर ऐसे को शत्रु बनाना ही चाहिए। अब सुनो, ये बुद्धिमत्ता है। भाई आप ज्ञानी है। अब सुनो तो, हाँ, भगवान शंकर का कृपापात, माता भद्रकाली का कृपापात, भगवान विष्णु का कृपापात परशुराम से पराजित हुआ। ठीक है? जो 3-3 लोगों की सामर्थ्य धारण किए हैं और वो परशुराम से पराजित हुआ। तो ये हमें न बताओ, क्या आप जीत लोगे? हम रणस्थल में उतरते हैं तो ये नहीं विचार करते हैं कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे। धनुष तोड़ने वाले को यहां पर हम उसका बल जानने के लिए आए हैं, बल देखने के लिए आए हैं। और बल उसका जांचा कैसे जाएगा? बल उसका ऐसे ही जांचा जाएगा जब हमारे सामने वो बल का प्रयोग करेगा। तुम्हारी बात का उत्तर, और हमारी बात जहां की तहां, हमारी बात जहां की तहां। मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने बल का प्रयोग किया। धनुष तोड़ने वाले ने बल का प्रयोग किया। अब तुम ये बात काटते कि नहीं किया, क्योंकि तुम कह रहे थे नहीं सामान्यता। तो मैंने तुम्हारी बात को मानस से प्रमाणित करते हुए तुम्हारी बात को यहां पर कटा प्रमाणित किया। ये ले चढ़ावत खैचत गाढ़े धनुष तोड़ने। अब विचार ये करना है, हो सकता धनुष तोड़ने वाले के पास कई लोगों का बल प्राप्त हो, कई लोगों का बल प्राप्त हो। जैसे एक बात और आपको बता दें, भगवान शंकर का बर प्राप्त है, सब कुछ है, और कहीं संत की वाणी लग जाए, कहीं संत की वाणी लग जाए। जैसे देवर्षि नारद सीता को वरदान दे दें कि जिसको तुम हृदय में बसाओगी वही तुम्हें पति के रूप में मिलेगा। और राजा जनक ने चूंकि प्रण कर दिया, तो वो जब धनुष तोड़ने के लिए जाएगा
संसार में किसी से धनुष भले न टूटे, लेकिन धनुष उसके माध्यम से टूटेगा। और यहां पर ऐसा भी प्रमाण मिला है कि देवर्षि नारद के वचनों को सुन करके यहां पर जो प्रीति जागी, उसका परिणाम धनुष भंग है। अब जैसे देवर्षि नारद ने सीता को वरदान दे दिया कि सोबर मिली जाई मनुराचा, तो फिर वो व्यक्ति जब आएगा तब उसके माध्यम से धनुष भंजन होगा। ठीक है, यहां पर तुम्हारी बात का बिल्कुल शास्त्रोक्त उत्तर। बढ़िया, साधु बात है, कम से कम आप शास्त्रोक्त उत्तर तो दे रहे हैं। नहीं, आपकी शुरुआती दुर्दशा देखकर तो हमें बहुत बुरा लग रहा था। शुरुआती स्थिति आपकी बहुत खराब थी। एक पल, लेकिन अब जहां पर लक्ष्मण, हाँ, जहां पर जो व्यक्ति नहीं सुनता है, हाँ, ठीक है, अब अपने हल्ला मचाओ तो हम हल्ला मचाने में हल्ला शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। हल्ला मचाने में हम विश्वास नहीं रखते। तुम हमारी कहो नहीं, क्योंकि अगर हम तुम हल्ला मचाओगे तो तुमसे अधिक हम मचाएंगे। तो ये लोग जो बैठे, इन लोगों को कहीं कुछ भी लाभ प्राप्त होने वाला पता क्या होगा नहीं। और देखिए, अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई नहीं है, लड़ाई है सदग्रंथों के सिद्धांतों को समाज में देने की। बस विषय इतना होना चाहिए। अब तो वो तो हम कह रहे हैं। अब उस समय जो बात हुई थी, हाँ, उस समय जो बात हुई थी, वो बात पूरी ही नहीं हो पाई। ठीक, उसमें भी कुछ तत्व निकलता, उसमें भी कुछ तत्व निकलता, लेकिन जब व्यक्ति को अंतर मन में कहीं से खूंट होती है, तो ये समझता है कि हाय हाय हम कहीं गिर न जाएं। पहले सामने वाले की बात सुनो। अच्छा, एक बात और मान लो तुम आए थे, हाँ, तुमने अपनी कोई भी भूमिका रखी, हाँ, हम बीच में घुस के हल्ला मचाने लगते, तो न तुम्हारी बात का कोई तत्व निकलता, न हमारी बात का। अच्छा, जिनसे आपकी वार्ता हो रही थी, हाँ, वो भी साधारण कोटि का नहीं है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वो कोई साधारण कोट का नहीं। अंतर इतना कि आपने सुना नहीं। अब देखिए, बहुत अच्छी बातें निकल कर आती, ये हमें विश्वास है। जो मैंने उनसे पूछा, हाँ, देखो, ये हमें न बताओ, दूसरे का वार अपने ऊपर न ले, नहीं तुम निपट जाओगे। भाई, यहां पर मैंने पूछा कि आप हमसे मिलने आए, और जो मिलने योग्य है क्या उससे मिले? हम आपसे छोटे थे, आप मिलने के लिए आ गए, और जो आपसे योग्य मिलने के है उससे आप मिले कि नहीं मिले? तो वही बात अब भी है कि परशुराम से कोई आपका स्वार्थ बन रहा था, तो परशुराम से मिलने के लिए तो चले आए, ठीक, लेकिन जो मिलना चाहिए जिससे, उससे नहीं मिले, तो ये गलत बात है। अब तुम बताओ। चलो ठीक है, तुम बताओ, ईमानदारी से बताओ। हाँ, तुम विश्वामित्र के चेले हो, हाँ, और तुम उनके साथ रह रहे हो, हाँ, अब तुम बताओ, परशुराम से जिससे नहीं मिलना चाहिए, क्यों? वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, हमें मिलकर चलकर मिलना चाहिए। उससे तो तुम मिलने आ रहे हो, और जो तुमसे मिलने योग्य है उससे तुम मिल नहीं रहे हो। भाई, विश्वामित्र की बड़ी बहन भी मिथिला में है, उनसे मिले क्या? बड़ी बहन मिलने की अधिकारिणी नहीं है? देखिए, इस संसार में माता के बाद अगर माता जैसा कोई प्रेम दे सकता है, वो अकेली बड़ी बहन है। वो बड़ी बहन है। बड़ी बहन यहां तक करती हैं कि स्वयं अपराध अपने सिर ले लेती हैं, लेकिन अपने भाई के रक्षण के लिए प्राण दे दिया करती है। और पुराणों में एक बहन का ऐसा है कि भगवान विष्णु ने उस बहन का अपने चक्र से शीश काट दिया, लेकिन बहन ने भाइयों के प्राणों की रक्षा की। तो बहन और फिर बड़ी बहन, बताओ, मिलने की अधिकारिणी है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ तुम। देखो, ऐसा है, तुम बताओ, ये विषय उनका है। अब वो रुक जाओ, सुनो, तुमने अब बात मिलने का उठाई, सुनो तो। अच्छा, एक बात बताओ, जवाब काहे बात उठाई? अच्छा, एक चीज बताओ, बड़ों से मिलना चाहिए। उनकी बहन वहां थी, उनकी बहन आपकी कौन है? हमारी पितामही। तो पितामही, तो तुम मिलने गए उनसे? अब पहले तो नहीं, ये तुम मिलने गए उनसे?
तुम्हें जाना चाहिए था अब भाई। सुनो हाँ ना भाई, अब ये नहीं, बात ना वाली बात लांछन नहीं, न लगा। बात वही है भाई, तुम क्या है लांछन मिलने न नहीं। लगा। अब भाई सुनो, पहले चलो सुन लो। छोड़ो, नहीं नहीं छोड़ो नहीं, आप नहीं गए, अच्छी बात रुको है। रुको रुको, हाँ छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं। हमें पहले ये बताओ, विश्वामित्र को मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं मिलना चाहिए ना। क्यों? उसका कारण है हाँ। क्योंकि उन्हें बुलाया गया है, सब मंचन से श्रेष्ठ मंच पर बिठाया गया है, उनके ऊपर बहुत भार है, हम शिष्य भी है, हमें लड़का भी है, उन्हें बहुत भार है। भार आज सब मंचों पर मंच बिठाया गया। हाँ। क्या आज आए विश्वामित्र? और जब आए हैं तभी तो बिठाया गया, क्या आज आए? आगे ही बिठाया गया है। मिथिला में कब आए? हर से जनक देख दो भाई, मिथिला में मुनि कब पद आए? कमल कहे तब जाई। मिथिला में कब आए हैं विश्वामित्र? विश्वामित्र जी जिस दिन आए हैं, और सुन लो, आने के बाद अरे भाई रुको, सुको तो प्रणाम कराया, ना 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 ना, रंग अवन सब मुने दिखाई। रंगवन की हम बात नहीं कह रहे। तुम तो अपनी बात, रंगवन में बहन जी नहीं है, बहन जी मिथिला में हैं, बहन जी उनकी मिथिला में है। और मिथिला में तो विश्वामित्र को कई दिन हुए आए, कई दिन हुए आए, आजे चले आ रहे हैं अपने आश्रम से। बताओ। मिथिला में आए, हाँ पहले अमराई में आए, पहले आए, अमराई से सुख सदन में आए, ये और अमराई सुख सदन कहाँ? से रंगमणि में आए। ये अमराई कहाँ? मिथिला के बाहर, मिथिला में ही अमराई है। अरे तो मिथिला में है, जैसे मिथिला में। ये नगर है, लेकिन नगर के बाहर रहे, जरूरी नहीं। लेकिन छोड़ो, इस विषय पे कोई वार्ता नहीं करनी। अरे अब आप अपनी बात पर रखे, अलियो बात है। आगे नहीं है। देखो भाई, देखो, अगर एक बात है, यदि कोई मानने वाला हो तब तो कहे। बात ले, है? गुरु जी की बात करो। हाँ। तो थोड़ा जैसा गुरु जी का, हाँ। उसी तुम्हारी न्याय करो फिर। अरे? अगर तुमने वो बात उठाई है, अच्छा, हमने तो गुरुओं वो की बात नहीं उठाई। अच्छा, गुरुओं की बात के चेला न्याय करेंगे। अरे हऊ का? इसका माने आप शंकर जी का न्याय करने जाते होंगे आप? बिल्कुल, जहां पर कब बात, कब गए? अगर नहीं, भगवान हमसे कोई शंकर का न्याय पूछेगा, आपने किया होगा। हमसे कोई पूछेगा, अगर हम चेला- ये जानेंगे, अगर हम ये जानेंगे कि हमारे गुरु पर गलत आरोप लग रहा है, तो हम उसके पक्ष में बोलेंगे। और जब पक्ष में बोलेंगे तो पूरी बात बोलेंगे। अब तुम्हारे जैसे बेईमानी थोड़े करेंगे कि जा मीठा मीठा गप, कड़ू कड़ू थू। अच्छा, भाई विश्वामित्र रंगवनी में आ जाए, लेकिन मिथिला में कब आए? कई दिन भय आए। अरे मिथिला में फिर आप वही बात कर रहे हो, कई दिन भैया। अरे फिर वो आए बात। जबरदस्ती का काहे लगा रहे हो? देखो। हम तो रंगमणि की बात करते हैं, मिथिला के अरे। अंदर अभी आए हैं। ए आशीष, और अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, आपने कहा देवर्षि नारद के द्वारा कह दिया गया, और नारद वचन सदा सुच साचा, और नारद जी का वचन हमेशा सत्य होता है। तो धनुष तोड़ने वाला गया तो वो धनुष तो टूटना ही था, क्योंकि देवर्षि नारद ने कह दिया था। अब उनके वचन मिथ्या नहीं होते हैं महाराज। वचन तो ठीक है, वरदान भी मिथ्या हो जाते हैं। वचन तो दूर की बात है, परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा दिए हुए वरदान भी मिथ्या हो जाते हैं। जब भक्त पर चोट आती है तो भगवान अपने नियम बदल देता है। कहा भी गया है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। उदाहरण के लिए हम बता दें, अब सुन लो, सुन तो लो उदाहरण। अब रुक जाओ, भयानक हो जाएगा थोड़ा। देखो, महाराज देखो, हो जाने दो, आप भी बोलना जितना बोलना, हम आपको थोड़ी बीच में बोलेंगे, अच्छा ना मना करेंगे। हथियार जितना आपका अब तो बोलना। जितना नहीं, थोड़ा। तुमने कहा कि भगवान भी अपने वरदान को बदल देते, लेकिन एक बात ये ध्यान रखो, अपना वाक्य भले बदल दे, लेकिन संत और देवर्षि नारद के वाक्यों को वो नहीं काट पाते। क्यों? उन्होंने, भगवान ने स्वयं कहा कि यहाँ न पक्षपात करी राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। ठीक, अपने वचन भले काट दें, लेकिन संतों का वचन नहीं काटते, और लोगों को उपदेश भी देते हैं कि हमारे वचनों को एक बार नकार दो, लेकिन मोते अधिक संत कर लेखा। और नहीं तो बताओ कि भगवान ने कहीं पर संत के वाक्य को काटा हुआ?
एक उदाहरण दे दे। देखो ऐसा है, एक तो पूरी वार्ता आप होने नहीं देते हैं, ये आप में एक बहुत बड़ा रोग है। अब रोग नहीं ये आज से नहीं है, हम आपको देखिए। बहुत पहले से जानते हैं। देखिए, ये विषय आपका है, आप अलग से नया विषय तैयार करते हैं। तुम हमें पहली बार मिले। अच्छा, पहली बार नहीं मिले, तुम हमें पहली बार मिले। यही मिल गए महाराज। तुम लक्ष्मण हो, मैं परशुराम हूँ, हैं? ठीक? हाँ। ना तुम ऋषि हो ना हम कोई दूसरे। हाँ। पहले तो जो बात करो वो परशुराम लक्ष्मण की मर्यादा के अंतर्गत करो। अच्छा, हम मर्यादा, ठीक है। तुमने कहा कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं। हमने कहा भाई तुम हमें लक्ष्मण पहली बार मिला है, ठीक है। लक्ष्मण आज से पहले अगर कहीं लक्ष्मण मिला हो तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, हम नहीं मिले हैं तो आपको नहीं जानते थे हम? कौन? हम। तुम? हाँ, हम क्या संसार जानता है? परशुराम पे तो आज्ञा राखी, हमारी मात जगत सब साखी। जब सारा संसार आपको जानता है तो क्या हम नहीं जान सकते? और फिर सुनो तो, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। गुरु भगवान हमें कथा सुनाते हैं और गुरु भगवान का आपसे संबंध है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी कथा ना सुनाई गई हो। अब देखो, तो हम आपको ना जानते, जब संसार का हर व्यक्ति आपको जानता है, ये सारा संसार साक्षी है, तो संसार में तो लक्ष्मण है, का संसार से अलग है महाराज। वाह, बड़ी चतुराई तुमने दिखाई भाई। तुम हमें जानते हो, ठीक है, जानते हो, ये तुम्हारा विषय हो सकता है, लेकिन हमारे विषय में पूर्ण रूप से जानते हो ये नहीं हो सकता है। और तुमने कहा कि हम तुम्हारे बारे में जानते हैं। अब जो मैंने अच्छी बात दी उस अच्छी बात पर आओ। तुमने कहा कि कभी कभी भगवान अपने वाक्यों को काट देते हैं, अपने वाक्यों को काट देते होंगे, लेकिन संत का वाक्य कभी भगवान नहीं काटते। अगर कहीं काटा होए तो उदाहरण दे दे। बढ़िया, आपने कहा भगवान कभी संत का वाक्य नहीं काटते हैं, और कहीं काटा हो तो आप उदाहरण देते। चलो अच्छी बात है, साधु बात है, हम मानते हैं आपकी इस बात को। संत का सम्मान भगवान स्वयं कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। संत का सम्मान मुझसे अधिक करो। अब विचार करो, देवर्षि नारद के अनुसार उनके दिए हुए आशीर्वाद वचनों से ये धनुष टूट गया। धनुष टूट गया। अब तोड़ने वाले ने तोड़ नहीं गया, तोड़ा गया। नहीं, टूट गया, तोड़ा गया, टूट गया। टूटत ही धन भयो, वो तो टूट गया महाराज। अब तोड़ा गया चाहे जैसा हो, वो तो टूट गया। और जब टूट गया तो किनकी कृपा से टूटा? देवर्षि नारद की, उन्हीं के वचन है। हाँ, तो उन्हीं की कृपा से टूटा है। तो बिल्कुल। तो फिर तोड़ने वाले का दोष का है? तोड़ने वाले फिर उनका दोष का रहा तोड़ने वाले का। तो सुन लियो भाई कृपा, रुक जाओ, बात सुन तो लो। नहीं, कृपा अच्छा, पूरी तुम जब देवर्षि नारद की है, कृपा एक संत की है, और संत के कथन अनुसार ये टूटा है, क्योंकि संत के वचन है, संत का आशीर्वाद है। तो फिर दोषी कौन है? तोड़ने वाला या वचन देने वाला? अभी मैंने दोषी किसे बताया? अभी तक मैंने किसी को दोषी बताया? तुम्हारी बुद्धि को हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ भाई, हमें यहां धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते, ठीक है। अभी दोषी और निर्दोष कोई भी बात सामने निकलकर नहीं आ रही है। तुम्हारे भाई के द्वारा उसको दास बताया जा रहा है। हमने उसका व्यवहार शत्रुतापूर्ण जाना, तो हमने कहा वो शत्रु है, और आदेश दिया कि वो अपना परिचय दे आकर के। तो अब आवे सामने, परिचय दे, हमारी उसकी वार्ता हो, तब आगे की कोई कार्यवाही हो। बढ़िया। अब आपने कहा कि हमने उसे दोषी नहीं माना। अभी नहीं। अच्छा, किसी को भी बिना दोष के, हाँ, बिना अपराध के शत्रु घोषित किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। कैसे? दोषी ना हो और अपराधी घोषित कर दे? उसके व्यवहार से। व्यवहार से? व्यवहार से। अच्छा, उसके व्यवहार, उसका व्यवहार जो धनुष के प्रति रहा वो शत्रुतापूर्ण रहा। तो वर्तमान में अगर हमारा कोई भी संबंध बनेगा धनुष तोड़ने वाले, तो शत्रु वाला ही बनेगा, क्योंकि इस संसार में व्यवहारेण ही जायन्ते, व्यवहार के माध्यम से ही जाना जाता है। अब हम ये कह दें कि नहीं, हम धनुष तोड़ने वाले को ऐसा नहीं मानेंगे, तो हमें वहीं अड़ जाना चाहिए था।
हमें अगर पूर्ण रूप से हम दोषी मान लेते तो हम उसको कोई दंड घोषित कर देते। क्या मैंने कोई दंड घोषित किया? बताओ। नहीं बोले आप, पहले आप अपना क्रम पूरा कर ले। नहीं नहीं, क्रम नहीं, थोड़ी थोड़ी बातों से, थोड़ी थोड़ी बात थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी सी। हाँ थोड़ी थोड़ी हो। क्या मैंने धनुष तोड़ने वाले को कोई दंड घोषित किया? बिल्कुल। क्या? सुनहु राम जैसे उधन तोरा, सहस्त्रबाहु समसोरिप मोरा। ये तो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। ये तो संबंध घोषित किया। अरे संबंध किसका संबंध घोषित किया? किसका? तुम्हारा संबंध है हमारा और सहस्त्रबाहु से। कि सुनो राम जे सुधन तोरा, साहस बाहु समसो रिपो मोरा मोरा मोरा। ठीक ठीक, ये हमारा संबंध घोषित हुआ, हो गया। लेकिन अभी दंड कोई भी निर्धारित नहीं किया है। उसके लिए मैंने अवसर दिया कि सो भी लगाओ, वो पृथक होकर अपना परिचय दे। कोई गलत बात कही? अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई न्यायाधीश बैठा हो, हाँ, और न्यायाधीश यदि किसी को दंड सुनिश्चित करता है, एक व्यक्ति को यदि वो किसी की हत्या कर देता है और उस हत्या के अपराध में उसे दंड मृत्यु दंड दिया जाता है, दूसरा व्यक्ति भी हत्या करता है, वो भी पहुंचता है और वो कहता है कि उसके समान तुमने भी किया है, तो वो तो अपने आप हो गया कि उसे मृत्यु दंड मिलेगा। अब सुन लीजिए, भाई सहस्त्रबाहु अर्जुन को आपने मृत्यु दंड दिया? अब सुनो। नहीं पहले बताओ आप। ना नहीं दिया ना, मारा नहीं है सहस्त्रबाहु, मृत्यु दंड नहीं दिया। अरे किसी का वध करना मृत्यु दंड है और क्या है? मृत्यु दंड नहीं। अच्छा देखिए, जहां पर दंड देते तो अकेले हम प्रताप भानु को कोई भी अवसर न देते। प्रताप भानु वो सहस्त्रबाहु को हम कोई भी अवसर न देते। सहस्त्रबाहु को अवसर दिया, मैंने गौ मांगी और उसने गौ देने के स्थान पर हमसे युद्ध को चुना। ये तो उसका चयन था, ये तो उसका चयन था। हमें मालूम हुआ, हमारी गौ का हरण करके ले गया। मैंने मार्ग में जाकर उसको रोका और कहा कि गौ हमारी हमें दो, तो उसने गौ देने के स्थान पर हमसे युद्ध का चयन किया। और जब उसने युद्ध का चयन किया, अब वो मारा गया, तो इसमें ये नहीं कह सकते हो कि दंड दिया। उसने जो अपराध किया युद्ध का, उसका उसे दंड प्राप्त हुआ, उसका उसे दंड प्राप्त हुआ। और धनुष तो, अब जैसे हम धनुष तोड़ने वाले को कह रहे हैं सामने आओ, और धनुष तोड़ने वाला सामने आवे और हमसे युद्ध के लिए ताल ठोक दे और युद्ध होने लगे, फिर वो मारा जाए, तो इसमें हम दोषी नहीं है, हम दोषी नहीं। वो आवे, अपने अपराध को स्वीकार कर ले, महाराज हमसे ये अपराध हुआ, तो आगे कोई शांति का भी मार्ग निकल सकता है। लेकिन जहां पर अनिश्चय सूचक बातें की जाए, तो वहां पर राजकुमार शांत का मार्ग नहीं, अपितु वहां पर तो द्वंद्व का ही मार्ग प्रेरित है। बढ़िया आपने कहा। देखो मैंने कहा कि आपने संबंध बनाया है शत्रुता का, और शत्रुता के संबंध में मैंने कहा आपने उसे मृत्यु दंड दिया है। आपने कहा उसने युद्ध के लिए ललकारा है। अच्छा युद्ध के लिए ललकारा, ईमानदारी से बताओ, भगवान दत्तात्रेय को उसे कितने वरदान थे? उसके पास नारायण कवच था, आपने कहा ऐसे ही मार दिया। पहले आप ब्राह्मण बन के भीख मांगी, फिर इसके बाद आपने मारा है, वो आपने सुनिश्चित कर लिया था कि मैं उसका वध करूंगा। दूसरा, अब एक बात बताएं, आप उसे शत्रु स्वीकार कर ले धनुष तोड़ने वाले को। अच्छा अगर घर के बब्बा, घर का बाबा हाथ जोड़कर विनती करे और लड़का ताल ठोके तो गलत है कि नहीं? घर के लड़का, घर का पर बाबा हाथ जोड़कर विनती करे, हाथ जोड़कर फूलों की वर्षा करे और लड़का उस पे ताल ठोके, तो तुम्हें परबाबा की बात माननी चाहिए या ताल ठोकनी चाहिए? देखो, हमार परबाबा भगवान शंकर के विरोध में रहे, ठीक, हमारे परबाबा भगवान शंकर के विरोध में थे और हम भगवान शंकर के भक्त हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि बाबा जो करे वही नाती करे, जो बाबा करे वही नाती करे। नाती की अपना मार्ग है, बाबा का अपना मार्ग। बाबा ने भगवान शंकर का द्रोह किया, अब तुम कह दो कि तुम भगवान शंकर के पक्ष में कहे खड़े हो। तो भगवान शंकर हमारे गुरु हैं, भगवान शंकर हमारे गुरु हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि घर के बब्बा जे के पक्ष मरा है, नाती वही के पक्ष मरा है। बहुत ही चतुर हो, चारों तरफ से अपनी बात घुमा के कहीं ना कहीं से निकलते हो।
आपने मैंने एक बात रखी थी, मैंने कहा धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया। देखो बात वही आ गई, आपने कहा व्यवहार से व्यक्ति शत्रु और मित्र जाना जाता है, ये व्यक्ति का व्यवहार होता है। अब धनुष तोड़ने वाले ने यहाँ जो व्यवहार किया है, धनुष टूट गया और उसके व्यवहार से सभी लोग सुखी हैं, सब सुखी है। देख लोग सब भय सुखारे, सब सुखी है। इतना ही नहीं, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसा दे आशीषा, उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, पूरा समाज या सभी लोग सुखी हैं उसके व्यवहार से, एक आप ही गाय दुखी हो उसके व्यवहार से। ये तुम अपने ऊपर भी लगा लो कि हम तुम्हारे भाई से कह रहे हैं कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसोरी मोरा। राम चुपचाप खड़े होकर सुन रहा है और ये लक्ष्मण पटर पटर करके हमारे सामने वार्ता कर रहा है। क्यों वार्ता कर रहा है? जब तेरा गुरु हमारे सामने नहीं बोल रहा, तेरा भाई हमारे सामने नहीं बोल रहा है, तो तू क्यों बोलने आ गया? क्या कारण है? बताए। हाँ भाई देखो एक बात बताए, आप बहुत छोटी बात करते हैं, सीधा प्रश्न करके खड़े हो जाते देखो हो। उत्तर इसी में निकलेगा। केवल उत्तर। अच्छे बात बताओ, हाँ। ठाकुरों के उत्तर से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं? देखो तुम ठाकुर है नहीं, नहीं, ठाकुरों के उत्तर से ब्राह्मण संतुष्ट होते हो। तुम ठाकुर है नहीं। हाँ तो को है ना ब्राह्मण है। ठाकुर तुम है नहीं, ठाकुर जानते नहीं, ठाकुर कहते किसे? अब पहले हमारी सुन लो। ठाकुर तुम हमें है पता नहीं। है, अब हमें पता है कि तुम केवल प्रश्न ही करोगे और कुछ नहीं करोगे। देखो हम उत्तर भी देते हैं और हमसे बढ़िया उत्तर कोई नहीं देता। आप लोगों ने सुना, इन्होंने जय प्रश्न रखे, चाहे वो महात्मा मार्कंडेय से संबंधित हो, उनका भी दो प्रकार से उत्तर दिया। चाहे धनुष तोड़ने वाले को मैंने क्यों उद्घोषित किया, उसका भी उत्तर दिया। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें उत्तर छिपे हुए होते हैं। अब जैसे तुमने कहा कि लोग यहाँ पर प्रशंसा कर रहे, लोग उसकी जय जयकार कर रहे, तो अपने अपने संबंधों के कारण कर रहे हैं, और हम भी यहाँ अपने संबंध के कारण विरोध कर रहे हैं। संबंधों का बड़ा महत्व है। बिल्कुल संबंधों का बड़ा महत्व है। अगर संबंध तुम्हारे जीवन में ना होते तो तुम यहाँ ना आए होते। एक बात बताए हाँ। महाराज, संबंधों का महत्व तो बहुत है, लेकिन ये बात आप पर लागू नहीं होती। क्यों? हम पर होती है। क्यों नहीं लागू? आप पे इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि संबंध का तात्पर्य ममता से है, और संत के जीवन में ममता नहीं होती। और ममता के 10 मार्ग है, 10 संबंध है। जननी जनक बंधु सुतधारा और तन धन स्वेत भवन परिवारा, ये 10 प्रकार की ममता है। तो हम सांसारिक है, हमारे संबंध हो सकते हैं, लेकिन आप संबंधों से बहुत दूर हैं। और यदि आप संबंध रखते हैं, यदि ये कहे कि धनुष से संबंध है, तो इसका तात्पर्य है आपके जीवन में ममता है। अब सुन लो, अब और सुन लो। तुमने कहा कि यहाँ पर ममता होती है तभी संबंध होते हैं। राजकुमार लक्ष्मण ममता के कारण संबंध नहीं होते। संबंध कभी कभी पद के कारण होते हैं। ठीक। अब ये जो 10 स्थान हैं, इन 10 स्थानों में हमारी प्रीति थोड़े है। न जननी न जनक न बंधु न सुत न दारा न तन न भवन न धन सुहद परिवार, इनमें नहीं है। हमारी गुरु जी के चरणों में ममता है। और ये भगवान शंकर का धनुष है, ये भगवान शंकर का धनुष है। और गुरु के चरणों में प्रीति रखनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल प्रीति रखनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। सारे संसार के संबंध न मानो, लेकिन गुरु से संबंध कभी न बिगाड़ो। क्यों? संसार से संबंध बिगाड़ लोगे, संसार से संबंध बिगाड़ लो, सबसे संबंध बिगाड़ लो तो भगवान रक्षा कर लेगा। लेकिन गुरु से अगर संबंध बिगाड़ लिए तो फिर कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। बढ़िया। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। बढ़िया। तो अब गुरु देखो, के प्रति, हाँ, गुरु के प्रति हमारे संबंध हैं और अंत तक रहेंगे।
वो तो रहना चाहिए। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि यदि गुरु से कोई विरोध करता है तो फिर उसकी संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं है, गुरु से विरोध नहीं करना चाहिए। अब एक हम उदाहरण दें, महाराज बलि जिस समय दान दे रहे थे उस समय उनके गुरु भगवान ने विरोध किया और उन्होंने दान दिया और उनका नाम आ गया, रंति देव बलि भूप सुजाना, आगम निगम पुराण बखाना। भाई विरोध ही तो है, गुरु का विरोध, गुरु ने विरोध किया कि ये छलिया है, इसे दान ना दो, ये सब कुछ ले लेगा। लेकिन क्या महाराज बलि ने सुनी? जबकि शास्त्र कहता है मात पिता गुरु प्रभु के बानी और बिले ही विचार करिए शुभ जानी और उचित और अनुचित के विचारू तो धर्म जाए सर पातक भारू। अब उनने बात नहीं मानी कि महाराज बलि का धर्म चला गया। अब सुनो, लेकिन सुनो, हर जगह हर बात नहीं लगती है। उत्तर ले लो। अब सुन, एक और महाराज एक बात ले लो, इसी जगह उत्तर ले लो। बलि जो चाहते थे, क्या बलि को वो मिला? हुआ क्या? बलि की राज्य लक्ष्मी चली गई। चाहे हो बलि आकाश को, पठवा प्रभु पाताल। जो बलि स्वतंत्र रखे जाने चाहिए थे वो बलि बांधे गए कि नहीं बांधे गए? और प्रमाण है, जे बलि बांध, बलि को काहे बांधा गया? बलि को काहे बांधा गया? सब हमें से पूछोगे कि कुछ तुम बताओ? अरे हम तो सब बातें बता दिया। पूछने ही आए होगा कि ये हमने यहाँ पर तीन बात, देखो तुम्हारी समझ में ना आए तो हमारा दोष नहीं है। यहाँ पर गुरु जी के वाक्यों का उसने प्रयोग, गुरु जी की आज्ञा नहीं मानी, परिणामता राजा बलि स्वर्ग के अधिकारी बनने जा रहे थे, कहां पहुंच गए? पाताल में पहुंच गए। राजा बलि की राज्य लक्ष्मी चली गई। राजा बलि की राज्य लक्ष्मी चली गई तो इसलिए राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तो गुरु का अगर आप मान मर्दन करेंगे, गुरु की आप बात नहीं मानेंगे तो आप अपनी स्थितियों से गिर जाएंगे। देखो महाराज, आप अपनी जगह ठीक है, हम ये नहीं कहते। देखो एक हमारी आदत है कि हम बीच में ना तो बोलते हैं ना उल्टा बोलते हैं, सीधी सी बात करते हैं। और सीधी बात ये है कि मेरा तो सीधा कथन है कि महाराज बलि ने विरोध किया, महाराज बलि का विरोध किया, फिर भी महाराज बलि ने दान दिया और महाराज बलि की गाथा को आज पुराण गाते हैं, संसार का मानव नहीं, पुराण उनकी गाथा को गाता है। देखो जरूरी नहीं है कि हर जगह गुरु की बात मानी जाए। जैसे गुरु भगवान भोजन कर रहे हो, अब भोजन करते समय उन्हें कहा जाए एक और ले लो और वो मना कर दे कि नहीं लेंगे और जबरदस्ती अगर रख दी जाए तो क्या पापी हो गया वो? कोई गुरु की सेवा कर रहा हो, वो कहते बेटा सो जाओ और वो जबरदस्ती पैर दबाते रहे तो बोले गुरु की बात नहीं मानी से पाप लग गया। भाई विषय ये नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह बात मानी जाए। मानस में आगे एक ऐसा भी आया है जिसने गुरु की नहीं मानी, पिता की नहीं मानी, भाई की नहीं मानी, माता की नहीं मानी, किसी की नहीं मानी, फिर भी उसे कहा गया है कि उससे बड़ा धर्मात्मा इस संसार में कोई नहीं है, फिर भी उसे कहा गया है, जबकि नहीं मानी। तो हर जगह जरूरी नहीं है कि हर जगह माना जाए। दूसरी बात, महाराज आपने कहा गुरु की बात मानना चाहिए और गुरु की बात मानने वाले पर भगवान शंकर की कृपा होती है। अच्छे बताओ, धनुष तोड़ने वाले ने कहा अपनी इच्छा से तोड़ा है, विश्वामित्र सभय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठाओ अमुक भंजो भाव चापा, मैटा हुकात चरक परितापा। तो उसके द्वारा भी अपने गुरु की बात मानी गई है। और जब आप अपने गुरु की बात माने तो अच्छा है, और वो अगर गुरु की बात मान के कार्य करे तो वो शत्रु कोटि में चला गया, तो महाराज फिर उसे शत्रु कोटि में नहीं होना चाहिए। बोल चुके? हाँ। अब देखो जो तुम यहाँ पर अपना तर्क दे रहे हो, तुम्हारे इस तर्क से हमारे तर्क का कोई भी तात्पर्य नहीं है। भाई हमने धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु बताया है, ठीक है, हमने गुरु विरोधी तो नहीं कहा, और ना ही धनुष तोड़ने वाला
उतने समय हमें ये बताया गया कि उसने गुरु की आज्ञा से तोड़ा? बताओ, बताया गया? नहीं बताया गया। तो जो बात मूल तर्क की है वो यहां पर क्यों नहीं आती हो? तुमने एक तर्क बना बना कर रखा कि संसार के संबंधों में अपने जीवन को जो समर्पित करता है वो ममता है, ठीक? और 10 स्थान बताए और उन 10 स्थानों में गुरु का स्थान कहीं पर नहीं है। संसार के संबंधों में आप अपने जीवन को समर्पित करिए तो ममता का स्वरूप बनेंगे, लेकिन जब गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दोगे तो जानते हो वो भक्ति बन जाती है। सीखो, गुरु के चरणों में जब समर्पण प्रस्तुत किया जाता है तो वो समर्पण ममता नहीं, वो तो भक्ति बन जाती है। और कैसे? जब 9 प्रकार की भक्ति बताई गई तो क्या बताया गया? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। तो हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? कौन? आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं? आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, तुम्हारे पक्ष से गुरु जी का पक्ष लिया जाए हाँ, तब वो बहुत अच्छा है। हाँ, और हम अपने पक्ष से गुरु जी के पक्ष से बोल रहे हैं हाँ, तो कहते नहीं अच्छा है। ये तो दोहरा मापदंड है। देखो ऐसा है, ये हमारा विषय है, जरूरी है कि हम आपकी बात माने। देखिए, हाँ, हमारी बात न मानो। हाँ, जो तुमने धनुष तोड़ने वाले के लिए सिद्धांत दिया है, हाँ, ठीक है, वही सिद्धांत हमारे पर भी जोड़ो। भाई, हम अगर अपने ऊपर कोई सिद्धांत जोड़ रहे हैं तो उसमें हम सामने वाले को भी बिल्कुल आपका साथ दे रहे हैं इस बात। तो तुम यहाँ पर अगर हमें प्रतिबंधित कर रहे हो हाँ, तो तुम भी उस प्रतिबंध में रहो। बिल्कुल, हम बिल्कुल आपका साथ दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, गुरु भगवान के आदेश से धनुष का उसने खंडन किया, कर दिया तो हमने बताया, ये स्वीकारते हो? कौन? अभी ये तुम अपने बचाव के लिए नहीं, बचाव के लिए नहीं, एक हम ये बता रहे हैं, अपने बचाव के लिए कुछ भी कह सकते हो। चलो ठीक है, हम अपने बचाव, हम अपने लेकिन जहां पर हाँ, गुरु आज्ञा को तुम प्रधान मान रहे हो हाँ, तो हम भी तो गुरु पक्ष में खड़े हैं। बिल्कुल। तो फिर हमारा विरोध तुम्हें पहले से नहीं मेरा सुनो तो महाराज, मेरा आपसे विरोध नहीं है। हाँ। ये कौन कह रहा है कि मैं परशुराम जी से विरोध कर रहा हूँ? ये बताओ। मेरा मुनि बचन लखन मुस्काने, हाँ, बोले परस धरई अपमाने, हाँ, ये परशुराम का समर्थन है। हाँ, अब सुन तो लो। हाँ, सुनाओ। अच्छा, अब पहली बात तो आप वो ले लो, आपने कहा हम गुरु भगवान का पक्ष ले तो आप स्वीकारते नहीं हो, और जैसे तुम अपने गुरु भगवान का स्वीकार रहे हो वैसे हमारा स्वीकार लो। अच्छा, गुरु भगवान ने आदेश दिया कि धनुष को तोड़ दो, तुम्हें का भगवान शंकर ने आदेश दिया कि जाके वहां बवाल करो, ना मारकाट की बात करो? बिल्कुल नहीं भाई, हम तो गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। आपको जब आदेश नहीं दिया तो फिर काहे कि हक्का कहेगी, फिर काहे कि बोले घूम रहे हो, हमको कहेंगे फिर वो हम कहेंगे। अब आपने कहा हम इसलिए बने घूम रहे हैं कि तुम्हारी ओर से 16 दूनी 8 का पढ़ा पढ़ाया जा रहा है। तो ये तो राजनीति का पाठ है, राजनीति का पाठ है, तो 16 ब्राह्मणों के दूनी साथ 8 और राजनीति का पाठ। हाँ, तो हम तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो पाठ तो मिलेगा हमारा। राजनीति में एक क्षण, अब रुक जाओ, नहीं, पहले अब अपमान की बात करें। राजनीति में साम दाम दंड भेद, ये 4 प्रकार के प्रयोग होते हैं। तो यहां पर धनुष तोड़ने वाला जो हमें दास बताया जा रहा है, तो हमें ये समझ में आ रहा है ये साम नीति का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल समझदार। तो ये तो गलत है, समझ गए आप? ये गलत है। हाँ, गलत है। हाँ, अच्छा, नीति का प्रयोग करना गलत है? यहाँ पर तो अनीत करे, साम नीति का प्रयोग न करना चाहिए। फिर कौन सी नीति? ठीक है। हाँ। यहाँ पर व्यंजना अभिधा का प्रयोग नहीं है। हाँ, यहाँ पर लक्षणा के प्रयोग से बताना चाहिए। देखो ऐसा है, हाँ, बताया गया 4 नीतियां हैं, साम दाम और दंड विभेदा, नृप और बसय नाथ कई वेदा। ये 4 नीतियां, पहली नीति साम है तो पहली नीति का प्रयोग किया जाएगा या दूसरी तीसरी का क्रम से किया जाएगा? अब एक नीति का हो चुका है, दूसरी चाहते हो तो हम तैयार है। देखो भाई सुनो, हम दूसरी चाहते हो तैयार। अब आपने एक बात जोड़ दिया कई बार, आपने कहा सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अपमाने। तुम्हारे द्वारा अपमान किया जा रहा है।
अपमान तुम्हारे द्वारा किया जा रहा, नहीं करना चाहिए, तुम्हें बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा ये सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, ये परशुराम का विरोध है कि समर्थन है? अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई अपमान ये परशुराम का विरोध है कि समर्थन है? तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारा विरोध नहीं अच्छा, कर रहे हैं। यदि हम तुम्हारे विरोध में होते, शुरुआत से ही होते, तो हम आपकी चरण वंदना ना करते महाराज। चरण वंदना विरोध नहीं है, विरोध आपके विचारों से है। शरण वंदना, सुनो, शरण वंदना परशुराम, तुमने अपने मन से नहीं की है। विरोध, शरण वंदना तुमने अपने मन से नहीं की। उसका कारण है, शरण वंदना तुम्हारे गुरु ने जब तुम्हें कराई है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो तुम सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने, ये परशुराम का समर्थन है कि विरोध? अच्छा, हमारी इतनी ही बात है। बल्कि इतनी ही बात तो कर रहे हो। सुन मुनि वचन, मैंने आपके वचनों को सुना, और जब वचनों को, विचारों को सुना तब विरोध किया। ये नहीं है कि परशुराम को देख के विरोध किया गया हो, ऐसा प्रमाण नहीं है। जब तक मैंने आपके वचनों को नहीं सुना, मैंने विरोध नहीं किया, और जब आपके वचनों को सुना तो महाराज मेरा विरोध आपके विचारों से है, आपसे नहीं। और आप विचार में परिवर्तन कर ले, कहते धनुष तोड़ने वाला शत्रु नहीं है, आप ये घोषणा कर दे, मैं सौगंध खाता हूं, पैर छू लूंगा, एक बार नहीं 10 बार। ये तो अगर धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु नहीं है तो उसे हम क्या माने भाई? हम धनुष तोड़ने वाले से हमारे जो संबंध है, किसी के भी कोई संबंध बनते हैं तो वो संबंध व्यवहार से ही बनते हैं। संबंध इस संसार में व्यवहार से ही बनते हैं। आपका हमारे प्रति, हमारे पक्ष के प्रति संबंध कैसा है? अगर आपका संबंध शत्रुता से परिपूर्ण है तो आप हमारे लिए शत्रु हैं। अगर आपका हमारे लिए मित्रता से भरा है, हमारे पक्ष के लिए मित्रता से भरा है, तो आप हमारे लिए मित्र हैं। और धनुष तोड़ने वाले का संबंध जो धनुष के प्रति है वो शत्रुता भरा है, तो शत्रु है। अब बताओ क्या माने? अच्छा, शत्रु आपने पहले माना है कि हमने आपको माना है? हमने। आपने माना है? हमने। तो आपके व्यवहार से ही ये हुआ है। अब सुनो, नहीं, जब आपने पहले माना, आपने कहा व्यवहार से होता है, तो आपका व्यवहार पहले प्रस्तुत हुआ और आपके व्यवहार के प्रत्युत्तर में हमारा व्यवहार प्रस्तुत हुआ। अब अंतर इतना है कि हमारा व्यवहार आपको अपमानजनक लग रहा है, लेकिन आपका व्यवहार, जब हमारा व्यवहार आपको अपमानजनक लग रहा है और धनुष तोड़ने वाले से हमारा संबंध है, भगवान है वो हमारा, और जब आप उनका अपमान करेंगे तो हम का तुम्हें छोड़ देंगे? भाई सीधी सी बात है, जो हमारे भगवान का अपमान करेगा उसे का हम छोड़ देंगे? तो भगवान का, जैसे भगवान शंकर का कोई अपमान करे आप छोड़ देंगे? अब सुनिए, भगवान शंकर का अगर कोई अपमान करे हम नहीं छोड़ेंगे। हमने धनुष तोड़ने वाले का अपमान किया हो, अगर जैसे तुम्हारे लिए है सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने, वैसे परशुराम के लिए हो कि परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले का अपमान किया। एक उदाहरण पढ़ी दो, हम तत्काल अपनी बात वापस ले लेंगे। अच्छा, धनुष तोड़ने वाले का अपमान नहीं किया ना? सुनहु राम, जैसे धन तोरा, शस्त्र बाहु समसोर मोरा, एक संबंध शत्रुता का स्थापित किया, और शत्रुता का संबंध का प्रेम से स्थापित होता है। तुम्हारे किसी के प्रेम से शत्रुता संबंध स्थापित होती है। तुम्हारे इस हल्ला मचाने से हल्ला नहीं बचा रहे महाराज, हम अपने जब में बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। तुम्हारी जो वार्ता हुई है, तुम्हारी वार्ता को व्यास जी ने ये प्रमाणित किया है कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने, अपमाने। ये हम नहीं कह रहे हैं। अगर ऐसे ही व्यास जी ने या संसार के किसी अन्य व्यक्ति ने ये प्रमाणित किया हो कि परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले का अपमान किया,